चर्चा 9 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक है उसमें इस चीज़ को वो बतलाएंगे और आगे जाके जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है उस स्क्रीनिंग कमेटी में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होकर जल्द से जल्द वो प्रस्ताव सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को सौंप दिया जाएगा। सुझाव क्या आए सर मोटे तौर से कैंडिडेट्स को लेकर के और योजनाओं को लेकर? दोनों विषयों पर अलग अलग विषयों पर ये सुझाव आए हैं। उम्मीदवारों को लेकर भी पिछले दिनों में विधानसभा में जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है उन क्षेत्रों के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार से लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है उसके चलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी इन कार्यक्रमों की घोषणा जल्द से जल्द करेगी ताकि हमारे सभी कार्यकर्ताओं तक हम सभी सूचनाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियों के साथ और जो एक भ्रम फैलाने का जो एक प्रयत्न एक कोशिश विपक्ष कर रहा है इन सब योजनाओं के प्रति जो एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए जहां लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले तो उनको भ्रमित करने की जो कोशिश की जा रही है उसको कांग्रेस के कार्यकर्ता सही जवाब देकर उनको सही जानकारी देगा। ये प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने इस बारे में सुझाव जो भी हैं जब जमीनी जो रिपोर्टें आएंगी उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अभी जैसा अविनाश पांडे जी ने आपको निवेदन किया पीईसी की बहुत एक अच्छी लंबी विस्तार से हमने मीटिंग रखी और अविनाश पांडे जी अशोक गहलोत साहब और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। बूथ से लेके राज्य स्तर पर जो संगठन की तैयारियां होनी चाहिए मुझे लगता है हम लोग समय से पहले उन सब तैयारियों को करने में कामयाब हुए हैं। राज्य की सरकार ने किसानों की ऋण माफ़ी हो, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो या हमारे मैनिफेस्टो में जो राहुल गांधी जी ने और हमारी पार्टी ने वादे किए थे उनको लगातार क्रमबद्ध तरीके से बिना समय खोए हम लोग उसको लगातार इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसका जनता में अच्छा एक प्रभाव पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, उसको चलते हुए सरकार और पार्टी पूरी तरह तैयार है भाजपा को चुनौती देने के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार बनने के बाद एक उपचुनाव हुआ रामगढ़ का, उसको कांग्रेस पार्टी ने जीता है तो पब्लिक का मुंह आज कांग्रेस के पक्ष में है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बीजेपी को, प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा किया है और भाजपा की सरकार जो केंद्र की है जिस प्रकार का आचरण उनका रहा, अभी कलकत्ते में जो उन्होंने एक प्रकरण हुआ सीबीआई के लोगों को भेजकर और पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हुआ है, उसे देखकर मुझे लगता है कि भाजपा की जो बची कुची साख थी वो भी लगातार गिर रही है। और राजस्थान में हम मिशन 25 को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। राहुल गांधी जी का दौरा प्रस्तावित है एक 14 तारीख का अजमेर में और 1 मार्च का हम लोगों ने उदयपुर में इस रिक्वेस्ट की है कि यूथ कांग्रेस की एक प्रदेश स्तरीय रैली कर रहे हैं उसमें वो वहाँ पर आएँ। राहुल गांधी जी का बाकी अन्य नेताओं के लगातार प्रोग्राम बनेंगे। आज हम लोगों ने जो अलग अलग कमिटीज़ हैं उनके चेयरमैन से चर्चा की है, पब्लिसिटी, मीडिया, कैंपेन कमेटी, तमाम अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे तो हम सब ने एक अच्छी चर्चा करी है। ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम 11-12 को जयपुर में, उसके बाद 15 से 25 तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 200 विधानसभा क्षेत्र में हमारे ट्रेनर्स, कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रभारी मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी सब लोग जाकर लोगों को और तैयारियां देने के लिए मौजूद रहेंगे। और ये पूरा उसमें मुख्यमंत्री जी, अविनाश पांडे जी, हम सब लोग जाएंगे। पूरे प्रदेश में हमारा एक तरह से अभियान चालू हो चुका है। राहुल जी जब आए थे जयपुर में किसान रैली को संबोधित करने, तभी से हम लोग पूरी तैयारी से हैं। और आज की मीटिंग में जो चर्चा हुई है हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि हम अपने सुझाव देंगे, पीईसी भी देगी, स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम करेगी, लेकिन अंतिम निर्णय जो लोकसभा के चुनाव के टिकट का है वो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी पे छोड़ा है। लेकिन हम सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, अच्छे प्रभावशाली नाम देकर चुनाव की जो चयन की प्रक्रिया है उसमें अपना योगदान पीईसी भी देगी और स्क्रीनिंग कमेटी भी देगी। सर कल से शिविर लग रहा है ऋण माफी के लिए पूरे राजस्थान में, कितने लाख किसानों को? भाई जिस सरकार ने 4 साल 11 महीने 28 दिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया, वो लोग अब आंदोलन करना और जेल भरने का नौटंकी कर रहे हैं और ढोंग कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। और हमारी सरकार का निर्माण होने के तुरंत बाद हमने अपने वादे पर खरा उतरने का काम किया है तो पीड़ा तो होगी। भाजपा को आज थोड़ी पीड़ा है क्योंकि हमारी पार्टी सरकार अपने वचन और अपनी बात पर अडिग रही, लेकिन जनता सब जानती है
किसान की हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। और जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, ऋण माफ़ी मात्र एक पहला कदम है। इसके अलावा हमें नाना प्रकार की और योजनाएं बनानी पड़ेंगी ताकि जो कृषि और किसान संबंधित समस्या है उसका दूरगामी और हमेशा के लिए निराकरण हमारी सरकार करेगी। इस पर भी हम प्रतिबद्ध हैं। किसानों को उम्मीद कांग्रेस से थी और उस कांग्रेस पार्टी और सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अभी तो विषय एक थोड़ा सा ऋण माफी पे और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या शुरू हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट का शुरू एक्चुअली बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का तो आपको मालूम है कि हमने 1 फरवरी से लागू हो गया है और 1 मार्च से जो नौजवानों को जो हमने वादा किया था कि बेरोजगारी संबल योजना, उसके अंतर्गत हम लोग उनको 3,000 साढ़े 3,000 रुपये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा 1 मार्च से। और जहाँ तक कर्जा माफी की बात है, कल से हमारे तमाम जो मंत्रिमंडल साथी हैं वो जाएंगे जिलों के अंदर और एक उसका शुभारम्भ करेंगे। उसके बाद लगातार कैंप बढ़ते जाएंगे जीएसटी लेवल पर। और तमाम जो हमने वादे किए थे कोऑपरेटिव बैंक्स के और भूमि विकास बैंक के, फर्स्ट फेज में वो सब तमाम कर्जे माफ़ होंगे। और उसके बाद में जो कॉमर्शियल बैंक हैं और ग्रामीण बैंक हैं उनके साथ में हमारे अधिकारियों की बातचीत चल रही है, क्योंकि कोई व्यापारी या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का जब एनपीए होता है तब भी बैंक वाले और संबंधित पार्टी बैठ के बात करती है कि कितना हम लोग ब्याज कम करें, कैसे मूल चुकाने की किस्तें करें। जो भी करना होगा वो कॉमर्शियल बैंकों के साथ बातचीत करने बाद फैसला होगा। 2 लाख तक का हमने वादा किया है जिनके एनपीए हो गए उनके लिए। इस प्रकार से कल से शुरुआत हो रही है और आप देखेंगे कि टाइम बाउंड प्रोग्राम के अनुसार तमाम कैंप लगेंगे और कोऑपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक के तमाम फसली ऋण जो है वो माफ़ कर दी जाएंगे। सर, कल से जो ये शिविर शुरुआत हो रही है, इसमें क्या पिछली सरकार में जिन किसानों का 50,000 का ऋण माफी हुआ था उनको क्या फ़ायदा मिलेगा सर? इस वाले वो भी एलिजिबल होंगे क्या इसके लिए कि अब 2 लाख है सीलिंग? उसको भी हमने कहा है कि जो लोग पहले ऋण ले चुके हैं, कई लोगों को जो अनुपातिक ऋण मिला था, जो लघु व सीमांत नहीं थे उनको, और तो जो उनका बकाया है वो भी हम पूरा माफ़ करेंगे। लघु व सीमांत किसान का के अलावा भी पिछली गवर्नमेंट ने भी उसके लिए अनुपातिक कर्जा माफ़ करने की बात की थी, कुछ एक अंश तक की थी, हम उसके पूरा माफ़ करेंगे। इस प्रकार से भी ये कर्जा माफ़ी का जो राहुल गांधी जी ने वादा किया था वो पूरी तरह निभाने के लिए हमारी सरकार तैयार है और फैसला कर चुकी है और हम लोगों ने कल से कैंप लगाना शुरू कर देंगे। तो सर, बीजेपी तो दावा कर रही है कि इस बार फिर मोदी सरकार भारत के मन की बात रवाना कर रही होगी और देश का मन मोदी के साथ है। क्या मानते हो आप? ये आपका क्या रोल रहेगा, मतलब आप क्या जवाब? देखिए, कांग्रेस की 3 राज्यों में विजय हुई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद में वो इतने बौखला गए हैं कि पहले जुमले बोले थे चुनाव में वादों के, इस बार नए जुमले बोले जा रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ये भी जुमला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि जो तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है राष्ट्रव्यापी दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव को लेके, उसमें कांग्रेस काफ़ी आगे निकल चुकी है। हमारे कैंडिडेट के सिलेक्शन भी शुरू हो गए हैं, हमारे कैंपेन जो क्या होना चाहिए वो शुरू हो गए हैं, राहुल गांधी जी के दौरे शुरू हो गए हैं। तो ये बोखलाहट में जुमले बोलने लगे हैं तो कोई नई बात नहीं है। देश समझ चुका है जुमलों की राजनीति को। इस बार जुमलों की राजनीति उनके लिए काम नहीं आएगी, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। चलो साहब, 9 तारीख को राहुल गांधी जी मीटिंग ले रहे हैं, जो सरकार के साथ में जो विधायक है और कुछ बागी भी है, उनको लेकर क्या? 9 तारीख को तो पीसीसी प्रेसिडेंट और शेर लीडर की